हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक खास टॉपिक अल्फ़ाबेट। उसकी एक टाइप होती है अर्धांशों पर आधारित प्रश्न। तो किस तरीके से हम इनके क्वेश्चन को इजीली कुछ सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं ट्रिक के द्वारा, और किस तरीके से हम इनमें जो होने वाली गलती होती है उनसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आराम समझ में आएगा। आप कभी भी कोई गलती नहीं करोगे और कुछ सेकंड के अंदर ही आप आंसर निकाल दोगे, ये आपसे वादा है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस। तो अर्धांश सबसे पहले दिमाग में आएगा कि अर्धांश होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में ये आएगा अर्धांश होता क्या है। तो मैंने अभी आपको ये बोला कि किसका टॉपिक है, किसका टाइप है ये आपका है अल्फ़ाबेट वर्णमाला के जो वर्णमाला का जो टॉपिक होता है, रीजनिंग का जो वर्णमाला का टॉपिक है, वर्णमाला परीक्षण या अल्फ़ाबेट टेस्ट, तो उसका एक टाइप है। तो इसमें क्या होता है, अर्धांश होता क्या है। तो आप जो ABCD लिखते हो, ABCD का जो वर्णमाला होती है, देखो अभी समझो, ABCD इस तरीके से लिखते चलते हैं। फिर क्या लिखते हैं, M लिखते हैं, बीच में M भी आता है, N आता है, O आता है, P Q R S T, इस तरीके से चलते रहते हैं। फिर लास्ट में क्या आता है, X Y Z। ठीक है, इस तरीके से होती है आपकी ABCD। तो अर्धांश क्या होता है, इन जो वर्णमाला होती है इसको दो भागों में बांटना, ये आपका अर्धांश कहलाएगा। तो अब इसको मैं दो भागों में बांटूंगा। किस तरीके से बांटूंगा, ऐसे। ठीक है, टोटल अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं, A से लेकर के Z तक। ठीक है, अब 26 का आधा करूँगा तो 13 हो जाएगा। तो 1 से लेकर के 13 तक M होता है, तो ये एक हिस्सा ये हो गया, अगला हिस्सा ये हो गया। तो अब ये क्या कहलाएगा, अर्धांश कहलाएगा। अब पहले हिस्से को क्या बोलेंगे, प्रथम अर्धांश। ठीक है, और दूसरे हिस्से को क्या बोलेंगे, द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश। ठीक है, प्रथम अर्धांश। थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है तो वो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, हिंदी में राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है। तो ये तो हो जाता है प्रथम अर्धांश, ये हो जाता है द्वितीय अर्धांश, या आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। ठीक है, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। अब इसमें आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, ये तो अब बात होगी अर्धांशों की। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका पता होना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अभी तो अर्धांश की बात की है, क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें आपको कंडीशन दी जाती है सबसे पहले। फिर आपसे पूछा जाता है कि बाएं से इतने नंबर पे या दाएं से इतने नंबर पे बताओ, या बाएं से इतने उसके बाएं, या जो दायां होगा उसके दाएं से इतने दाएं पे या बाएं पे। अभी क्वेश्चन करवाएंगे तब आराम समझ में आएगा। तो इसमें जो कंडीशन किस प्रकार से मिलती है, आपको ये मिल सकता है कि प्रथम अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर, ठीक है, और बाएं से 5 अक्षर बताएं। तो प्रथम अर्धांश कौन सा, 1 से लेकर के M है। तो अब इसको विपरीत वर्णमाला में लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विपरीत प्रथम को लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, M आएगा, और M से जस्ट पहले क्या आएगा, M से जस्ट पहले क्या आता है, L आता है। इससे जस्ट पहले क्या आएगा, K आएगा, इस प्रकार से। और फिर D, इस तरीके से यहाँ A B C D इस तरीके से रहेगा। A से लेकर के M तक चलेंगे, K L M। ठीक है, A से लेकर के M तक इस तरीके से बोल दिया। आपको ये भी बोल सकता है कि बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है। तो बाएं छोर से तीसरे स्थान पर आपका कौन है, K है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा K। ठीक है, आपको इस तरीके से बोल सकता है। आपको किसी भी तरीके से कोई भी लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले आपको ये तो एकदम बेसिक बताया। इसी प्रकार आपको द्वितीय अर्धांश में कह सकता है कि इन दोनों को चेंज करो। ठीक है, द्वितीय अर्धांशों को आपको जो लैंग्वेज मिल सकती है वो इस प्रकार से मिल सकते हैं कि द्वितीय जो अर्धांश है उनके वर्णमाला को विपरीत क्रम में रखते हुए दाएं से 5वें अक्षर पर कौन होगा, या किसी भी तरीके से लैंग्वेज मिल सकते हैं कि दाएं से 5वें अक्षर के
के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, इस तरीके से लैंग्वेज मिल सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन करते हैं तब और भी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, जैसे ये आपके पास में क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि इतना ईजी है, ये एग्ज़ाम में नहीं आता, एग्ज़ाम में भी आता है। और बच्चे यहाँ पर गलती भी कर जाते हैं, एक गलती नहीं करते तो टाइम ज़्यादा ले जाते हैं। ठीक है, कंपटीशन में बैठे हो, टाइम का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो अब यहाँ किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, देखो यहाँ बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, अभी प्रथम अर्धांश क्या होगा, ए से लेकर के एम तक होगा, को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। अब दोस्तों एक ट्रिक ये और लगती है, ये और ध्यान रखना कि जब भी आपको इस प्रकार से बोले कि 17वें अक्षर के बाएं यहाँ क्या बोल रहा है, लिख दिया जाता है, तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं कौन सा होगा आपका, इधर से। ठीक है, इधर से आप देखोगे एक एक करके गिनोगे 17 नंबर पे, जैसे 17 नंबर पे कोई है, यहाँ पे कोई भी मान लो, ठीक है, कोई भी है, यहाँ इसके बाएं इधर वापस होंगे, इसके बाएं, इसका मतलब ये हो जाता है दोस्तों, हमें ना इसका फेस उत्तर की ओर मानेंगे। जो अपना लेफ़्ट होगा वो लेफ़्ट रहेगा, जो अपना बायां रहेगा वो बायां ही रहेगा, जो अपना दाएं रहेगा वो दाएं रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसका बाएं किधर होगा, वापस चलेंगे, यहाँ 17 था, 17 से वापस चलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायां जब भी आएगा तो उसको लेस कर देंगे। ठीक है, बाएं को लेफ़्ट लिख सकता हूँ, लेफ़्ट और लेफ़्ट जब भी आएगा तो इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से समझो, लेफ़्ट आएगा तो इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, अगर इसी प्रकार जैसे कि आपको ये बोला जाता है कि दाएं से 17वां और इसके दाएं 9वां, तो अब इसका दायां 9वां किधर हो जाता है, वापस चलते हैं। तो इसी प्रकार अगर दायां और दायां बोल दिया जाए, यानी कि राइट और राइट बोल दिया जाए, तो भी क्या करते हैं, तो भी लेस करते हैं। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या बनती है, आपको ये बोल दिया जाए कि बाएं से 17वां, ठीक है, बाएं से 17वां, अब इसके दाएं, बाएं से 17वां इसके दाएं, अब दाएं बोला तो दाएं किधर, इधर होगा। ठीक है, यानी कि इधर बढ़ते क्रम में और आगे चलेंगे, इसके दाएं 5वां, तो यानी कि बढ़ते क्रम में, तो इसमें क्या होगा, जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ क्या आएगा, राइट ही आएगा, राइट लेस होगा। तो जैसे कि इसमें स्टार्टिंग क्या बोला, लेफ़्ट बोला, अब लेफ़्ट का राइट किधर होगा, इधर होगा। तो इस तरीके से अगर आपसे बोला जाए तो इसमें क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे शॉर्टकट निकालने के लिए। अब देखो क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तो देखना कितना इजी तरीके से निकलता है। क्या बोला मैंने, फिर से समझो कि यहाँ जैसे कि यहाँ लेफ़्ट से 17वां बोला है। अब यहाँ से आपको बोल दिया जाए कि 17वें के दाएँ, यानी कि राइट साइड में 5वां कौन सा होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि इधर चलेंगे, यानी 17, 18, 19, 20, 5 तक चलेंगे, 5 और काउंट करेंगे, यानी कि और ऐड होंगे। ठीक है, अधिक संख्या आएगी, तो इसका मतलब हो जाता है कि लेफ़्ट और राइट आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसी प्रकार अगर राइट और लेफ़्ट आ जाए तो उसमें भी क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर इसको रफ कर रहा हूँ, आपको समझा दिया, समझाने के लिए था। आई होप इतना तो समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से इजीली सोल्व होता है और कितना फास्टली सोल्व होता है। इसमें क्या बोला है, प्रथम अर्धांशों को विपरीत क्रम में। प्रथम अर्धांश क्या होता है, अभी मैंने देखो यहाँ बताया, प्रथम अर्धांश ए से लेकर के एम होता है, इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो इसका मतलब इसी प्रकार से यहाँ इधर की साइड जो एम था वहाँ ए आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, इस तरीके से लास्ट में एम आएगा। ठीक है, वही प्रथम अर्धांश को लिखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, एम आएगा, इससे पहले क्या आएगा, एल आएगा। ठीक है, इससे पहले क्या आएगा, के आएगा, इससे पहले क्या आएगा, जे आएगा, इससे पहले आपका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि मैं यहाँ ए से लिखता हूँ तो और भी आसान रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच और रह गया, एक सेकेंड,
एफ जी एच है। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, अब हमने इस प्रकार से कर दिया। अब इसके बाद में द्वितीय अर्धांश के लिए आपको कुछ नहीं बोलना है, तो द्वितीय जिस प्रकार से आता है ना उस प्रकार से। इसके बाद क्या आएगा, एन आएगा। 13 पे ख़त्म होने पर 14 नंबर कौन सा रहता है, एन होता है। ठीक है, इसके बाद एम एन ओ, इसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा, फिर क्या आएगा, पी आएगा, फिर क्या आएगा, क्यू आएगा। इसी प्रकार आपका चलता रहेगा एक्स वाई जेड। इसमें आपको बोला कहाँ तक है, प्रथम अर्धांश को चेंज करने के लिए, तो 13 आपने चेंज कर दिया, बाकी का सेम रहेगा। ठीक है, अगर द्वितीय को भी चेंज करने के लिए बोलता तो द्वितीय को भी चेंज करते हैं। अब इसमें बोला क्या है कि बाएं 17वें के अक्षर के बाएं 9वां, 17वें के बाएं, देखो पहले देखेंगे बाएं से 17वें अक्षर, बाएं से 17वां अक्षर देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए तक तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 14, 15, 16, 17, 17 नंबर पे क्या आएगा आपका, क्यू आ रहा है। ठीक है, यहाँ इसकी बात कर रहा 17वें नंबर की। अब यहाँ से बाएं 9वां, तो वापस घटते क्रम में चलेंगे, तो 9वां, तो अब गिनते चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां। 9वां कौन आ रहा है, यहाँ एफ आ रहा है। ठीक है, 9वां कौन आ रहा है, एफ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ। ये तो हो जाएगा एक बड़ा तरीका, लॉन्ग विधि। ठीक है, इस तरीके से लिखो और फिर इसको करो। अब देखो मैं किस तरीके से करता है एग्जाम के अंदर, मुझे पता है बायां और बायां। अभी मैंने आपको बताया बायां बायां करते हैं तो क्या हो जाता है, बायां बायां जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा, लेस होगा। तो 17 में से मैं 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा आपका, 17 में से 9 घटाऊंगा तो आपका 8 बचेगा। ठीक है, अब 8 कहाँ से, जो 8 बचा है देखो तभी घटाएंगे, इनको घटाएंगे कब, या तो लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो। तो यहाँ बायां और बायां यानी कि लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट है, तो जो अपनी जो घटाने में जो टर्म आएगी, जो भी आएगा वो लेफ़्ट से आएगा, तो लेफ़्ट से 8वां बताएंगे, या तो लेफ़्ट से 8वां इस प्रकार से बता सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एफ आ रहा है। या दूसरा तरीका ये, और अब हमें पता है कि जो हमारा आंसर आएगा प्रथम अर्धांश के अंदर ही आएगा। ठीक है, प्रथम अर्धांश कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो हमें पता है कि जो हमारा आंसर आएगा वो कहाँ तक आएगा, प्रथम अर्धांश के अंदर। क्योंकि सॉरी एक सेकेंड, प्रथम अर्धांश तक आएगा, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि लेफ्ट 8 तक, और लेफ्ट प्रथम अर्धांश में कहाँ तक, 13 तक होते हैं। ठीक है, तो प्रथम अर्धांश के अंदर आएगा। तो यानी कि अब इसको विपरीत कर दिया, 13 से बताना है। और हमें क्रमांक जो याद होते हैं, आपको क्रमांक याद हो गए होंगे, नहीं हुआ है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाना, वहाँ पर क्लिक करना और आपको मुँह ज़बानी सभी अल्फ़ाबेट याद करवा दिए जाएंगे। ठीक है, मुँह ज़बानी एक बार वीडियो देख लेना, आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा, ये आपसे वादा है। या आप प्लेलिस्ट पर जा कर के सभी वीडियो देख सकते हैं। अल्फ़ाबेट की काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ सभी टाइप से। ठीक है, लगभग सभी टाइप से डल चुकी है, जो रह रही है वो भी कंप्लीट करवाएंगे। पूरा एसएससी सीजीएल तक का लेवल लेकर चलेंगे आपका, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस के जो भी वैकेंसी हो गए, स्टेट के वैकेंसी हो गई, आरआरबी रेलवे वगैरह की जो वैकेंसी होगी, और बैंक प्री आराम से निकल जाएगा, वो सारे करवाएंगे। जहाँ तक बैंक मेंस भी पढ़ना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर देना, वहाँ तक करवा देंगे एकदम फ्री में। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाना है, प्लेलिस्ट का भी मिल जाएगा और वो याद करने का मिल जाएगा। तो जैसे कि जिसने याद कर रखा है तो वो याद कहाँ किस तरीके से होता है, आपको याद इस तरीके से होता है कि ABCD इस तरीके से है ना, इस तरीके से होता है। A 1 पे आता है, B 2 पे, ये 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, ये 7 पे, इस तरीके से याद होता है। तो अब इस यहाँ से आपको बताना है, यहाँ लेफ़्ट से कौन सा बताना है, 8वां बताना है। तो लेफ़्ट से आपको 8वां बताना है, तो यहाँ 13 नंबर आ रहा है, तो जो भी आपका 13 आ रहा है ना उसमें 1 अधिक कर दो। जब भी पीछे से हम बताएंगे, जब भी हम पीछे से सोल्व करेंगे, ठीक है, जेड से हम बताएंगे तो जेड में कितना टोटल होता है, जेड तक 26 होता है, तो 26 में 1 जोड़ देंगे 27, 27 में से घटाएंगे जो भी घटाना होगा।
ठीक है। अगर हम जेड से बताते हैं तो यहाँ जब भी हम विपरीत से बताएंगे, पीछे से जब भी हम बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर वो है उसका एक अधिक करके उसमें से घटा देंगे। अगर आपको ये जानना है कि एक प्लस क्यों किया तो उसका कमेंट कर देना, अगली वीडियो में ज़रूर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसमें नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ 13 है, एम कितना होता है 13, 13 में एक जोड़ दें कितना हो जाएगा 14, 14 के अंदर अगर मैं 8 को घटाऊँगा तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। और 6 नंबर पे क्या आता है, एफ आता है 6 को मैंने आपको इस तरीके से याद कर रखा है, फिक्स और 6 इस तरीके से याद करवाया, ये आपको इस तरीके से भी याद करवाया, जैसे एफ इस तरीके से बनता है, इसको मैं बंद कर दूं और इसको उल्टा कर दूं तो ये आपको 6 की तरह नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काफ़ी मतलब एकदम ईजी अप्रोच से आपको समझा रखा है। आपसे वादा है कि एक बार वीडियो देख लेना, आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या आ रहा है एफ़, और यहाँ हमने निकाल के देखा तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा था एफ़। तो ये तरीका हो जाता है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ बाएँ 17 और फिर बाएँ 9 हुआ, तो जब भी बाएँ बाएँ आए तो उसको लेस करना है, या मैं कहूँ इंग्लिश में लेफ़्ट लेफ़्ट आए तो उसको हमेशा लेस करना है। तो यहाँ लेफ़्ट लेफ़्ट आया तो उसको लेस किया, 8 आया, 8 जो आया वो कहाँ से आया, लेफ़्ट से आया। तो यहाँ हमें पता है कि इधर से काउंट करना है क्योंकि हमने इसको विपरीत कर दिया। अगर विपरीत नहीं करते तो पहले से 8वें नंबर पे कौन होता, एच होता, तो आपका आंसर एच हो जाता। बट आपको ये बोल दिया कि नहीं विपरीत करना, तो विपरीत कर दिया तो हम 13 से, या तो आप एक एक करके गिनोगे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये आप क्या करो, 13 में एक अधिक कर दो 14, 14 में से 8 घटा दो और जो आएगा 6 नंबर पे कौन सा आपका अल्फ़ाबेट आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 6 पे कौन सा आता है, एफ आता है, तो एफ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश विपरीत, अब देखो इसमें बोल दें द्वितीय को, उसमें क्या था प्रथम था, अब इसमें द्वितीय बोल दिया, तो वही 1 से लेकर के प्रथम के लिए कुछ नहीं बोला, तो प्रथम आपका सेम रहेगा, ए बी जिस तरीके से आपका रहता है, ठीक है, और एम तक। और फिर इसके बाद में क्या आता है, एन आता है, बट एन नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, जेड से लिखेंगे। ठीक है, जेड से पहले क्या आएगा, वाई आएगा, ठीक है, और वाई से पहले क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखते चलेंगे। और यहाँ लास्ट में क्या आएगा, यहाँ आपका एन आएगा। ठीक है, एन आएगा, एन से पहले क्या आएगा, एन के जस्ट बाद क्या आएगा, 13 पे होता है, एन 14 पे होता है, 14 के जस्ट बाद क्या होता है, 15, 15 पे ओ आता है, फिर पी आता है। ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू एक्स वाई जेड। ठीक है, इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, तो इतना टाइम लग रहा है। एग्जाम में क्या करोगे, आपने देखा कि द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम को लिखियो। आपको पता है द्वितीय अर्धांश क्या होता है, एन से लेकर के जेड तक होता है। इसको विपरीत में लिखना, जेड से स्टार्ट होगा और एन तक खत्म होगा। प्रथम के बारे में कुछ नहीं बोला, प्रथम सेम रहेगा, ये आपके माइंड के अंदर रहेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ोगे कि यहाँ आपको बोला विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं चौथा, यहाँ दाएं दाएं दे रखा है, तो आपको पता है कि इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 18 में 4 गया तो कितना बचेगा आपका, 14 बचेगा। तो 14 नंबर बताना है, कहाँ से बताना है, यहाँ दायां नहीं, स्टार्टिंग जो है उसी को देखना है। यहाँ दायां है तो दाएं से, यानी कि राइट साइड से, यहाँ इधर से बताना है आपको 14 नंबर पे। ठीक है, इधर से 14 नंबर बताओगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आपका कितना हो गया, पूरा 13 हो गया। तो 13 यहाँ तक ख़त्म हो गया, अगला कौन सा होगा, 14। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, आप एग्जाम में किस तरीके से करोगे, आपने देखा विपरीत क्रम में लिखना है द्वितीय अर्धांश को। ठीक है भाई, पहले इसको पढ़ोगे, सबसे पहले उसको जब लिख के देखेंगे ना, उसको अगर काम में नहीं आ रहा तो क्यों लिखेंगे। अब यहाँ देखा 18 और 4, तो 18 में 4 गया तो 14 बचा, तो यानी कि द्वितीय अर्धांश तो आपका कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ तक 13 टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 13 होते हैं। यहाँ से हम बताएंगे तो टोटल 13 तो ये हो गए। तो जस्ट इससे पहले बताना है, तो यहाँ लास्ट में कौन होता है, एन होता है, एन से जस्ट पहले कौन आएगा, एम आएगा। ठीक है, या जेड, इसको विपरीत में लिख भी दिया, जैसे माइंड के अंदर हो गया कि विपरीत क्रम में लिख दिया, तो 13 तो आपका ये कंप्लीट हो गया। तो जस्ट इससे पहले कौन सा होगा, एम होगा। ए से लेकर के एम द्वितीय अर्धांश ही होता है ना, तो 13 हो गया, तो 14 नंबर कौन होगा, एम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। मात्र 5 से 10 सेकेंड लगेगी लास्ट। ठीक है, थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करके देखना। और क्वेश्चन करवाते हैं।
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं 8वें अक्षर के बाएं, अब देखो दायां और बायां दे दिया, तो दायां और बायां देगा तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है, बट उसको तभी लिखेंगे, देखो पहले लिखने नहीं बैठना, पहले उसके बाद का ये है ना स्कोर पढ़ना है। अगर ये काम में आएगा प्रथम अर्धांश तो उसको लिखेंगे, नहीं तो अन्यथा मत लिखना। वो भी नहीं लिखना, वो अभी बता रहा हूँ किस तरीके से करना, वो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ये आप मुँह ज़बान निकाल सकते हो। आपने देखा राइट, ठीक है, इसमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि दाएं से है। यहाँ देखा दाएं 8वें अक्षर के बाएं 7वां, तो दाएं से बताना 8वें और उसके बाएं, तो मैंने आपको बता रहा कि राइट और लेफ्ट आए तो उसको क्या करना है, ऐड करना है, या दायां बायां आए तो उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो राइट से 15 बताना है, राइट से 15 बताना, आंसर नहीं है, राइट से 15, राइट साइड से 15। तो आपको पता है कि प्रथम अर्धांश को चेंज करने के लिए बोला है, प्रथम अर्धांश को चेंज करने के लिए बोला है, तो 2 अर्धांश होते हैं, यहाँ पर सेकंड अर्धांश होता है एम से लेकर के जेड तक, 13 अक्षर इसके अंदर होता है, 13 अक्षर इसके अंदर होता है टोटल, ठीक है। अब यहाँ कौन होता है प्रथम अर्धांश, ए से लेकर के एन तक होता है, बट उसको यहाँ आपका क्या आता है, यहाँ एन से स्टार्ट होता है, एन से लेकर के जेड तक 13 अर्धांश ही होता है, और प्रथम अर्धांश में क्या आता है, ए से लेकर के एम तक 13 ये होते हैं, बट इसको विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोला, यानी कि यहाँ ए आएगा, फिर क्या आएगा, बी आएगा, सी आएगा, इस तरीके से यहाँ लास्ट में क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। अब आपको देखो ये माइंड के अंदर हो जाना चाहिए कि जैसे कि प्रथम अर्धांश को चेंज करेंगे तो एम इधर आ जाएगा, ए बी सी डी इस तरीके से चलेगी, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है कि 8 और 5 राइट और लेफ्ट दे रखा है, तो इनको दोनों को ऐड करेंगे 15, तो 13 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा कितना, 2 बचेगा। अब जो 2 बचा है वो 2 यहाँ से कहाँ से चल रहे हैं, राइट से चल रहे हैं ना, तो इधर से हम चल रहे हैं, तो इधर से हम दूसरे नंबर पे देखेंगे तो पहला नंबर ये हो जाएगा, दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। या आपको ये भी पता है कि यहाँ क्या आ जाएगा, उल्टे करने पर ए बी सी डी होएगा, तो यहाँ 13 हो चुका, यहाँ बचा क्या, 2 बचेगा। तो ए बी सी डी से तो वही क्रम चलेगा, इसमें कोई एक एक्स्ट्रा करके नहीं घटाना। ए बी सी डी के क्रम में जो हमें याद है, तो ए 1 पे होता है, बी 2 पे होता है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस तरीके से आप एग्जाम में मात्र 5 से 10 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो, लास्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बाएं 9वां और दायां बायां दाएं दे दिया, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा टोटल, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 कहाँ से बताना, स्टार्टिंग वाला देखना है, स्टार्टिंग क्या है, बायां, तो 12वां लेफ्ट से बताना है, 12वां अक्षर लेफ्ट साइड से बताना है। अब इसमें क्या बोला है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है। द्वितीय अर्धांश को लिखा जा रहा है, यानी कि जो एन से लेकर के जेड तक होता है उसको जेड से लेकर के एन तक इस प्रकार से लिख दिया गया, और पहले अर्धांश को ए से लेकर के ए बी सी डी जो भी होता है एन तक एम तक उसको लिख दिया गया, ठीक है। अब बाएं से बताना आपको, बाएं साइड से, बाएं से 9वां, और 9वां जो होगा, जो 9वें पे कौन सा था, ए बी सी डी से बताएंगे, आई होता है, तो आई से अब इसके दाएं तीसरा चलना है, इसका दायां तीसरा और चलना है, तो यानी कि 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ डायरेक्ट आप इस प्रकार से कर सकते हो, 9 3 12 जोड़ा, 12 हो गए, यानी कि प्रथम अर्धांश की बात कर रहा है। 12 तो कहाँ तक आ जाएंगे, प्रथम अर्धांश के अंदर आ जाएंगे। आपको चेंज कौन सा करवा रहा है, द्वितीय अर्धांश। तो 12वें नंबर पे आपका कौन सा आता है, 12वें नंबर पर आपको याद होना चाहिए कि कौन 12वें नंबर पे कौन सा आता है। ए बी सी डी क्रम में 12वें नंबर पे कौन आता है, एल आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एल। मात्र ही 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन किस प्रकार से दे सकता है, आपको इस प्रकार से भी दे सकता है। देखो इसका आंसर क्या होगा, एल हो गया। अब इसके अंदर भी आपको बता दूं, चलो अगला ले लेते हैं। देखो इसके अंदर आपको क्वेश्चन किस प्रकार से दे सकता है। सबसे पहले एक सेकंड, पहले आपका इसका आंसर आपको कमेंट द्वारा बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। लेफ़्ट राइट जुड़ता है, राइट लेफ़्ट जुड़ता है, लेफ़्ट लेफ़्ट लेस होता है, घटता है, और राइट
वो भी घटता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, जिस प्रकार से आपको ये बोल दिया जाए कि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, दोनों अर्धांशों को, यानी कि उसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ए पे आता है वो एम आ जाएगा और जो एम पे आता है उस पे ए आ जाएगा, ठीक है। और द्वितीय अर्धांश क्या होगा, इस प्रकार से रहेगा। द्वितीय अर्धांश क्या होगा, जो एन से लेकर के जेड होता है वहाँ जेड से स्टार्ट होगा, ठीक है, और जेड से स्टार्ट होते हुए इस प्रकार से चलते रहेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, इस प्रकार से। अब इसको लिखने के बाद में आपको ये भी बोल सकता है कि इन दोनों अर्धांशों को कंडीशन ये दे सकते हैं। देखो लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप मुझे वानी समझ लो जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इस, जैसे अभी आपने कंडीशन देखी, इस प्रकार से आपको कंडीशन दे दी जाएगी कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें व सेकंड अर्धांश को, द्वितीय अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिखें। और लिखने के बाद फिर से सुनो, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें और लिखने के बाद उन दोनों अर्धांशों का क्रम आपस में चेंज कर दें, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से चेंज होगा। दोनों को हमने चेंज कर दिया, विपरीत क्रम में लिख दिया। अब इसके बाद में चेंज करेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, यानी कि ये जो जेड है, जेड यहाँ आ जाएगा, वाई यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एक्स यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और ये वाला इधर चला जाएगा, यानी कि एम आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, एम इधर आ जाएगा। एम से पहले जस्ट क्या आता है, 12वें नंबर पे एल आता है, ठीक है, इससे पहले क्या आता है, क्या आता है, इस प्रकार से आपका चलता रहेगा। और वही जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ बी ए बी, इस तरीके से अभी कर दिया। अब आपको बोल दिया जाए कि राइट साइड से 15वें अक्षर पर कौन होगा, तो आपको देखने पर क्या लग रहा है कि वही ABCD बन गई, वही ABCD बन गई ना। देखो ABCD इस तरीके से, M आएगा, KLMN और इस तरीके से Z तक, वही ABCD बनेगी। अब आपको बोला जाए कि राइट साइड से पाँचवें अक्षर के लेफ्ट साइड 10वां अक्षर कौन सा होगा, 10वां अक्षर, ठीक है, 5वें राइट साइड से देखना है, उसके लेफ्ट 10वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि लेफ्ट राइट और लेफ्ट तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ ए से लेकर के 15वां अक्षर कौन सा होता है, 15 पे कौन आता है, ओ आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ओ। इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना होगा। ये एक इजी अप्रोच होती है। आपको ये देखो, अब अगर आपको ये बोल दिया जाता, अगर आपको यहाँ राइट से ना दे करके आपको दे दिया जाता लेफ़्ट से, यहाँ आपसे दे दिया जाता लेफ़्ट से, यहाँ इसको रफ कर रहा हूँ, कंडीशन आपको यही दे रखी होती है। अगर आपको बोल दिया जाता कि लेफ़्ट से बताओ, लेफ़्ट से 10वें अक्षर के 5वां राइट अक्षर कौन सा होगा, तो लेफ़्ट राइट ऐड हो जाएंगे, टोटल कौन सा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बताना कहाँ, स्टार्टिंग वाले से बताना है, यानी कि लेफ़्ट साइड से हमने देखा यहाँ कौन सा स्टार्ट हो रहा है, जेड स्टार्ट हो रहा है। या तो आप एक एक करके गिनोगे 15 नंबर पर कौन आएगा, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप पीछे से अल्फ़ाबेट के पीछे जब भी आप उसको गिनना स्टार्ट करो तो आपको क्या करना है, जैसे कि कितने नंबर पे आता है, 26 आता है, तो एक एक्स्ट्रा बढ़ा देना, 27 में से 15 घटा देंगे, 27 में से 15 घटाएंगे, ठीक है, 27 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 12 बचेगा, ठीक है। 12 कौन सा होगा, लेफ्ट राइट से, 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ लेफ्ट नहीं होगा, यहाँ ABCD का जो क्रम होगा वहाँ से बताना होगा। तो ABCD 12वें अक्षर पे कौन आता है, L, तो आपका इस कंडीशन में आंसर हो जाता है L। फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये बोल जाता कि लेफ़्ट साइड से 10वां, कंडीशन ये पूरी होती, लेफ़्ट साइड से 10वां और उसके राइट साइड 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो यानी कि 10 और 5 15 हो जाएगा, लेफ़्ट राइट जुड़ता है तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ से एक तो या तो गिनते चलो तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आपको जो इनका क्रम होते हैं वो किस तरीके से याद होता है, इधर से याद होता है ABCD से। अब बताना कहाँ से, पीछे से बताना, तो आपको क्या करना, एक अधिक कर लेना, यानी कि 26 है तो 27 कर लेना। 27 में से जो आपका आ रहा है टोटल 15, तो 27 में से 15 घटा देंगे 12 नंबर पे एक्चुअल पे कौन सा आता है, L आता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा L। इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी आपको डाउट लगता है तो वीडियो के
जो कमेंट होता है तो कमेंट में आप बता सकते हो, आपको फिर से बता दिया जाएगा, फिर से वीडियो बना के बता दी जाएगा, एक एक चीज़ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी जाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। फिर भी अगर रह जाता है अगर कोई भी टाइप हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट द्वारा बता सकते हो, उस टाइप को पहले करवा दूंगा। और प्लीज़ आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंटिन्यूटी आपको एकदम फ्री में पूरी रीजनिंग का कोर्स देने की मेरी इच्छा है। जो आपको 5-5 हज़ार रुपये में जो कोर्स मिलता है वो एकदम फ्री मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।